नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। तो आपके मन में जो भी पर्सन है, वो आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, इस बारे में हम ये रीडिंग करेंगे। आप अपने पर्सन का नाम, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनका नाम अपने मन में दोहराइएगा ज़रूर। तो देखते हैं, एक कलेक्टिव एनर्जी निकालते हैं कि वो लोग, जो लोग आपके मन में हैं, उनके मन में अभी आप लोगों के लिए कैसी भावनाएं हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ये लोग आप लोगों के साथ में पास्ट की हर चीज को पास्ट में छोड़ते हुए अब आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कठिन समय था, जो भी एक ऐसा समय था जहाँ पे इस पर्सन ने भी बहुत सोचा है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने भी सोचा होगा, आप लोग भी इसके लिए, ओ वाह, आप लोग भी इस पर्सन को भूल तो नहीं पाए होंगे, तभी आप लोग ये रेटिंग भी देख रहे हैं। तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी लाए हैं। इस पर्सन ने अपने मन में भी बहुत चीज़ों को जैसे उठापटक किया है, बहुत चीज़ों को छांटा है कि मेरी क्या गलती थी और मेरी गलती की वजह से आपने इनके तरफ क्या एक्शन लिया, या आपने क्या बोला, या आपने क्या अ, जैसे मूव ऑन कर जाना या बातचीत बंद कर देना जिन लोगों का। तो इस पर्सन ने कुछ तो ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से आज आप लोग शायद मिलते नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पे आजकल शायद बात नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो ये पर्सन को लगता है कि अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ कोशिश करे, कोई शुरुआत करे, जैसे आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको कॉल करे या फिर एक मैसेज ही आपको दे दे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके फ़ोन पे हो, मतलब कुछ एक एक ऐसा ब्रेक थ्रू लाए ये पर्सन जिससे कि एक न्यू बिगिनिंग। देखिए, तीनों जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स दोनों तो एकदम इमीडिएट एक्शन को दिखाते हैं, जैसे बस अभी से लेके 1-2 दिन से लेके 10 दिन के अंदर में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। लेकिन जो भी हो उसके भीतर में हो। तो कुछ लोगों के लिए तो एक, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, या तो इसने कोई आपसे मैसेज किया है आपको, या तो इसने आपको कहीं देखा है। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, अगर लव कनेक्शन रहा है, अगर इस पर्सन की वैसी फीलिंग्स रही हैं आपको लेके, तो ये पर्सन आप लोगों के लिए काफ़ी पैशनेट है, इस वक्त बहुत पैशनेट है, बहुत लविंग फीलिंग्स है इनके मन में आपको लेके। देखिए, ये जो है ना, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो जानता है कि इससे भी गलती हुई है, लेकिन वो इस चीज़ को भी एकदम अपने दिल पे हैवी नहीं कर लेता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हमसे गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। मैंने भी मिस्टेक की थी, मेरे से भी एक गलती हुई थी जो मैंने इसको, मतलब आपके लिए, आपके प्रति इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया या बोला या चीज़ें छुपाई, जो भी किया था, उस चीज़ को स्वीकार करते हुए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए ये पर्सन आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अगर ये लव रिलेशनशिप है, तो फिर मैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए लव रिलेशनशिप ही होगा, तो मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन बहुत बेकरार है, बहुत बेचैन है, और एकदम अंदर से ऐसी फीलिंग है इस पर्सन की कि नहीं, मैं उसको जाने नहीं दूँगा। मैं उसको अभी किसी दूसरे का होने नहीं दूँगा। ऐसा पैशन है, ऐसी चाहत है आपके लिए, ऐसी बेकरारी है आपके लिए इस पर्सन के अंदर में। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक-ठाक रहा, अच्छे से आप लोगों ने बातचीत की, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही आप लोग दोनों के बीच में, तो फिर ये पर्सन आपके साथ में एक बेटर फ्यूचर देखते हैं। अब बेटर फ्यूचर से हमेशा नहीं, आप लोगों को समझना चाहिए कि फॉर एवर एंड एवर ये आप ही के लिए कमिटेड हैं, या मैरिड, जैसे मैरिज आपके साथ में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का होगा ये चीज़, लेकिन बिल्कुल ज़रूरी है कि ऐसे ही सोचो, ये नहीं, ये एक मौका है। क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है जो मौका देना जानता है, उसके लिए एक्शन करना जानता है, बहुत सोच विचार करके, बहुत लॉजिकली सोच के, बिल्कुल स्टेबल माइंड के साथ में, पूरा
ठहराव है जिसकी सोच में, उसके बाद ही ये पर्सन आपके साथ अभी आगे बढ़ने का सोच रहा है या आपके साथ में मिलने का, ऐसी चीज़ है। क्योंकि देखिए अभी इस पर्सन को लग रहा है कि आपको थोड़े गुस्से में, आप गुस्से में हैं, आप शायद इस कनेक्शन को छोड़ देना चाहते हैं या आपने छोड़ दिया है। तो ये इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं अब आप इसको सपोर्ट करेंगे इसके इस वेंचर में या नहीं। वेंचर एज़ इन आपसे बात करना, आपको आपके साथ अपनी मित्रता बढ़ाना या आपको डेट करना, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं अब आप इसको सपोर्ट करेंगे या नहीं, या आप छोड़ देंगे या आप रिजेक्ट कर देंगे इसको, जैसे इसने कभी आपको रिजेक्ट किया होगा या इग्नोर किया होगा। हर समय कोई रिजेक्ट नहीं करता है डायरेक्टली। लोग जैसे कई तरीके होते हैं रिजेक्शन के, कम बात करना, या कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं, तो कुछ लोग कम बात करते हैं या धीरे धीरे लाइफ से खिसक जाते हैं। तो जो भी तरीका इस पर्सन ने अपनाया होगा, तो इस पर्सन को अभी लगता है कि अगर आप और ये दोनों सपोर्टिव होके आगे चले तो फ्यूचर बहुत अच्छा आप लोगों का हो सकता है। और फिर आगे की आगे देखी जाएगी कि क्या हो सकता है। तो एक गुड लक, एक शुभ समय, एक शुभ समय ये आपके साथ में फील करते हैं ये पर्सन की, समय जो है अच्छा हो सकता है। थोड़ा आपके गुस्से से भी इस पर्सन को डर लगता है। तो अब ये व्यक्ति एक सुधार लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी अब इस पर्सन को इग्नोर ना करें। एक चीज़, एक डाउट मुझे इस पर्सन के मन में आपके लिए दिख रहा है, और वो ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी किसी के पर्सन को डाउट है, सबके पर्सन को डाउट नहीं है, लेकिन किसी किसी के पर्सन को डाउट है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ठीक है, कोई तीसरा कोई है, आपका कोई दोस्त है जो आपको थोड़ा भड़काता है या जो थोड़ा बिगाड़ता है या जो थोड़ा इससे दूर करने की कोशिश करता है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद कोई और है जो आपको थोड़ा बरगलाता है, ये चीज़ें हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि इस पर्सन का कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पहले से है। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, उस थर्ड पर्सन को ये पर्सन अब और उसके साथ में अपना रिश्ता ढूँढना नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये जो भी पर्सन है आपके मन में, जो भी आपने जिसको सोचा होगा, तो अगर आपको पता है कि इसकी लाइफ में कोई है ऐसी टॉक्सिक लेडी जो इसको कंट्रोल करती है, जो इसको चाहती है कि इसके नज़दीक कोई और ना आए, कोई इसका दोस्त ना आए, कोई इसका घर वाला ना आए, तो ऐसा कोई कनेक्शन, मैरिज हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो किसी और के साथ मैरिड है या फिर कमिटेड रहा है बहुत समय से, बहुत लंबे समय से, तो उस कनेक्शन को अब ये गिव अप करते हुए ये पर्सन आपकी तरफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, पूरे जोश के साथ में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के पूरे कार्ड्स आप लोगों का ही पूरा कच्चा चिट्ठा बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे अब न्यू बिगिनिंग करनी है इसके साथ में। लेकिन कुछ बोलते हैं ना तैयारियां करना, तो तैयारी यही पर्सन ये करना चाहते हैं कि जो भी एक एक ब्लैक बोर्ड पे पहले से कुछ लिखा हुआ है, एक स्लेट है जिसमें चौक से पहले से कुछ ऐसा ऐसा सा लिखा हुआ है। तो नई कहानी लिखने से पहले, कुछ नई चीज़ बयां करने से पहले क्या करना होगा कि पहले से जो वहाँ पे अंकित है, पहले से जो वहाँ पे उकेरा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको मिटाना पड़ेगा, उसको इरेज करना पड़ेगा। तभी नई कहानी जो है वो लिखी जाएगी उस ब्लैक बोर्ड पे या उस स्लेट पे। और उसकी तैयारी ये पर्सन कर रहे हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ये एक संबंध है आप इस पर्सन का किसी एक लेडी के साथ में, जो पहले जैसे भी था इन लोगों का रिलेशनशिप, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ अभी, लेकिन अभी बहुत टॉक्सिक हो चुका है। इस रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, इस रिलेशनशिप में बीच में कोई और तीसरा आके इन दोनों को और फोड़ देता है, कुछ एक दूसरे के बारे में बोल देता है, ये लोग फिर से झगड़ते हैं और सपोर्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें सिर्फ यही लेडी की गलती है या आपके पर्सन की। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि ऐसे क्या हालात हुए कि क्यों इस लेडी को इतना गुस्सा है ना? वो भी तो समझना पड़ेगा ना भाई कि क्यों गुस्सा है इसको अपने पार्टनर पे।
क्यों ये रिवेंजफुल हो रही है, ऐसा क्या किया था उस पर्सन ने जो ये रिवेंजफुल हो रही है। मान लीजिए अगर आपको बीच से हटा दे, इसको आपके बारे में नहीं पता है, हो सकता है आप क्रश हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के अनकन्फेस्ड लव कहूँ मैं, या मन ही मन में पसंद करना बोलूँ, क्योंकि लव तो देखिए थोड़ा ऐसे बड़े सेंस में लेते हैं, लेकिन हम किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं, कोई हमें पसंद आने लगता है, उसकी आदतें, उसका चेहरा, उसका उसकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी आपका रिश्ता है, तो और ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को छोड़ने में कोई कोई तीसरा काम कर रहा है, या तो आपके कान में कुछ बोलना हो या इस पर्सन के कान में कुछ बोलना हो। लेकिन उस केस में भी मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे फिर अलग नहीं होना चाहते। अगर मैरिड है तो मैं सिर्फ उनके लिए बात कह रही हूँ। अगर आप लोग दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं तो ये चाहते हैं कि आपकी शादी जो है वो टिकी रहे, वो टूटे नहीं, और समझदारी से उस शादी को फिर से जैसे बचाने की पूरी कोशिश ये पर्सन कर रहे हैं इस वक्त में। लेकिन डाउट में तो किसी किसी के पर्सन ज़रूर है कि आपके लाइफ में कोई एक दूसरा पर्सन हो सकता है, या आपको डाउट्स हैं इस पर्सन के लिए कि इसकी लाइफ में कोई और सेकंड लेडी हो सकती है। स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चाहे जितना भी बेकरारी हो इस पर्सन के अंदर में आपको लेके, ये कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है कि एकदम से मन किया और तुरंत से फ़ोन कर दिया। ये पूरी सिचुएशन देखेंगे सबसे पहले कि सिचुएशन इनको सपोर्ट करती है या नहीं, आसपास की जो परिस्थिति है वो इस पर्सन को सपोर्ट करती है या नहीं, इनको किसी तरीके का नुकसान ना हो, कोई इनके ऊपर में उँगली ना उठाए, और ना ही आपको कोई नुकसान हो, ना ही आपके ऊपर में कोई उँगली उठाए। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, आपकी सॉरी, जो भी आप लोगों के प्रेज़ेंट के जो होता है ना बिल्कुल ताज़ा तरीन, जब भी अपना कोई पोस्ट या अपनी कोई फ़ोटो, अपना कोई वीडियो आप लोग डालते हो, तो बहुत प्यार से, बहुत, मैं क्या बोलूँ उसको, एकदम जैसे कि शी इज़ माइन या ही इज़ माइन, इस तरीके से फीलिंग्स है इस पर्सन की आप लोगों को लेके कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूँगा, ऐसी वाली फीलिंग होती है। और अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है, जैसे अब आप लोग अगर एक जगह पे काम करते हैं, या कुछ ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे को कहीं न कहीं से देख सकते हैं, तो फिर ये पर्सन जब भी आप पे नज़र पड़ती है तो एक अलग से एक आह निकलती है इस पर्सन के दिल से कि वो अभी तक मेरी नहीं हो पाई, मैं अभी क्या करूँ, मैं खुद फँसा हुआ हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं इस पर्सन के अंदर में। मैं रीडिंग जनरल कर रही हूँ, जितना मैच करे रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दूसरे की सिचुएशन के लिए है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ लोगों को बताया कि वो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, सब तो नहीं हो सकते हैं। कुछ क्रश हो सकते हैं, सब तो नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स हो सकते हैं। मेबी इस पर्सन ने कुछ समय आपके साथ में अपना समय बिताया, कुछ जो भी जिस भी कारण से आप लोग अलग हुए हैं, फिर ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चले गए होंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी टॉक्सिसिटी दिख रही है, झगड़े दिख रहे हैं, मैनिपुलेशन दिख रहा है, रिवेंज दिख रहा है, बदला दिख रहा है। तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में भी मैं कहूँगी कि अभी से लेके 10 दिन या 1 महीने के अंदर में काफ़ी इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये कोई आपको कॉल या मैसेज करे या आपसे कहीं मिलने आए, क्योंकि फ्यूचर को लेके ये थोड़े होपफुल हैं आपके साथ में। फ्यूचर अच्छा हो सकता है, एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए, नज़र पूरी है और कब ये चीज़ हो सकती है, इसके बारे में आराम से सोचना है, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब आराम से सोचते हैं। आपके हालात वैसे हों, इसके हालात वैसे हों कि अगर ये आपसे मिले भी, आप लोग दोनों मिले, तो किसी पे ना कोई उँगली नहीं उठाए। किसी को कोई ये ना बोले कि ये रिश्ता तो इलेजिटिमेट है, ये नहीं होना चाहिए, ये सोसाइटी को मान्य नहीं होगा, सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा इस पर्सन की सोच है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सोच है। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना चाहेंगे किन्हीं के साथ में तो शेयर भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारा धन्यवाद।